ट्रेडिंग की सबसे बड़ी स्क्रीन है। इस स्क्रीन के ऊपर मैं डेली जो भी मार्केट के रिलेटेड जो भी निफ्टी बैंक निफ्टी वो चार्ट देखती रहती हूँ। और एक बड़ी स्क्रीन है तो इसलिए इसमें 4 चार्ट हम डिवाइड भी करते हैं, तो मुझे प्रॉपरली यहाँ पे दिखता भी है। तो मैं पर्सनली यहाँ पे 4 चार्ट लगा के देखती हूँ, एक में निफ्टी, एक में बैंक निफ्टी, एक में जो भी मुझे स्टॉक में ट्रेड करना है या जो भी मेरा स्विंग का स्टॉक है, बट मुझे अभी तक ब्रेक नहीं है, वॉच करना है, तो ऐसे 4 स्क्रीन में हम डिवाइड करके यहाँ पे वॉच भी करते हैं। और एक बड़े स्क्रीन के ऊपर ही मोस्टली मैं एनालिसिस करती हूँ। एंड यहाँ पे मेरे पास पेड वर्जन है तो 4 स्क्रीन डिवाइड भी हो जाती है। ट्रेडिंग व्यू का 4 पेड वर्जन है तो 4 स्क्रीन भी डिवाइड हो जाती है। अभी मैक्सिमम लोग पूछते ये स्क्रीन आपने कितने में परचेस किए, तो डेफिनेटली एक मेरे स्विंग के क्लाइंट थे, उनके पास से, उनका इलेक्ट्रॉनिक का दुकान था तो उनके पास से मैंने स्क्रीन परचेस किए। तो क्योंकि अमेज़ॉन के ऊपर इसकी प्राइस 65,000 प्लस थी, तो वहाँ पे मुझे उन्होंने कम प्राइस में दिए, जो भी डीलर की प्राइस होती है उसी प्राइस में दिए। मैं यहाँ पे वो प्राइस नहीं बोल सकती क्योंकि अमेज़ॉन के ऊपर उसकी अलग प्राइस है, तो इसलिए हम प्राइस डिस्कस नहीं करेंगे। जस्ट मेरे क्लाइंट ने मुझे उनकी तरफ से मैंने स्क्रीन लिए, और जो भी मुझे उन्होंने मिनिमम अमाउंट था उनका वही मुझे पे करना पड़ा। सेकंड, यहाँ पे स्क्रीन का जो मैंने इंस्टॉलेशन किया ऑलरेडी, और एक स्क्रीन हम लोगों ने परचेस किए, सैमसंग का एक हमने मॉनिटर परचेस किया है, उसका भी इंस्टॉलेशन करना है, बट अभी तक हमने कोई हम लोगों ने और एक स्क्रीन परचेस किए तो उसका भी इंस्टॉलेशन अभी रिमेनिंग है। तो जल्दी उसका भी इंस्टॉलेशन नेक्स्ट मंथ तक में भी कर भी लेंगे, क्योंकि लास्ट मंथ से हमने वो स्क्रीन परचेस की बट अभी तक इंस्टॉलेशन नहीं किया, तो जल्दी भी हम उसका भी इंस्टॉलेशन करने वाले। तो अभी मेरे बड़े स्क्रीन में लैपटॉप 2 है, तो लैपटॉप के अलावा ये सबसे बड़ी स्क्रीन है। ये मैं पर्सनली मेरे पास ब्लूटूथ का कीबोर्ड एंड माउस है तो उससे ऑपरेट करती हूँ। अदरवाइज इसके मतलब इसका जो भी अदर डिवाइस है इससे भी हम मॉनिटर करते हैं। अभी इस स्क्रीन का बेनिफिट क्या है, हमें जो भी चार्ट है बड़े टाइम फ्रेम में या बड़ा हमें डेटा चाहिए हिस्टोरिकल, तो यहाँ पे हमें मिल जाता है। एक बेनिफिट है बड़े स्क्रीन का जो हम मोबाइल पे ऊपर नहीं देख सकते। सेकंड, यहाँ पे हमें 4 चार्ट कन्वर्ट करके भी एक बेनिफिट हो जाता है। एंड एक स्क्रीन एक मूवेबल स्क्रीन है, मतलब इसका जो भी इंस्टॉलेशन किया हम लोगों ने तो डेफिनेटली उसका मूवेबल स्टैंड है। तो आपने इस रूम में एंटर करते समय मैंने आपको थोड़ा सा इनिशियली लुक दिखाया था, तो आप लोगों को मे भी समझ में भी आएगा। यहाँ पे अलग अलग प्लेस पे अलग अलग चीज़ें हमने सेट की है। तो क्लास, जैसे कि कभी मेरा वेबिनार होता है तो वेबिनार के लिए अलग टेबल है, ट्रेडिंग के लिए अलग टेबल है, क्लास के लिए अलग टेबल है। एंड जो भी मेरे अकॉर्डिंग मैंने चीज़ें एडजस्ट किए। तो ये फर्स्ट स्क्रीन मूवेबल है, तो ये स्क्रीन मूवेबल रखने का मीनिंग क्या है, यहाँ पे मेरे इस रूम में एक हम लोगों ने सोफा कम बेड भी रखा है, क्योंकि मैं ये मेरी ट्रेडिंग की चेयर है तो उसके ऊपर मैं ज़्यादा टाइम बैठ नहीं सकती। रीज़न यही है कि ज़्यादा टाइम में बैठती तो मुझे बैक पेन हो जाता है। तो जो भी मैक्सिमम टाइम इस रूम में जो भी मेरा ट्रेडिंग का रूम है इसमें मैक्सिमम टाइम मैं तो पर्सनली लेट के या ऐसा कुछ ट्रेड देखती हूँ, क्योंकि जब भी साइड वेज मार्केट होता है तो जो भी हमें मैक्सिमम टाइम, जैसे कि आज का मार्केट था डेफिनेटली टोटली साइड वेज था निफ्टी, तो कोई भी ट्रेड एक्टिवेट नहीं हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। तो ऐसे इतने ज़्यादा टाइम तक मैं पर्सनली बैठ जाती हूँ तो मुझे तो बैक पेन होता है, तो इसलिए मैंने इस रूम में स्पेशली बेड भी रखा है। पहले सोफ़ा था, उस सोफ़ा हटा के हमने बेड रख दिया, क्योंकि उसका मल्टी यूज़ है, सोफ़ा कम बेड भी है एंड सोफ़ा भी हो जाता है, दोनों भी पर्पज़ से हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए हमने ये स्क्रीन मूवेबल रखी, हम जिस डायरेक्शन में बैठते उस डायरेक्शन में स्क्रीन एडजस्ट हो जाती है। तो मैं आपको इसका कुछ डेमो भी दिखा देती हूँ फर्स्ट स्क्रीन का। मेरा फेस इस डायरेक्शन में मुझे इस चेयर के ऊपर बैठ के देखना है, तो डेफिनेटली स्क्रीन में फर्स्ट मूव करती हूँ। तो इस डायरेक्शन में भी हमने एक टेबल रखा है, तो इस डायरेक्शन में हमें देखना है तो हमें इस स्क्रीन की हेल्प लेनी पड़ती है। स्क्रीन के ऊपर मैक्सिमम में चार्ट देखते, तो इस डायरेक्शन में भी हमने एक टेबल रखा है। तो इस डायरेक्शन में हमें स्क्रीन की रिक्वायरमेंट है, तो हम 180 डिग्री में इसका एडजस्टमेंट तो 180 डिग्री में एडजस्ट हो जाती है, तो हम वो भी पॉइंट तो मुझे इस डायरेक्शन में ट्रेड करना है,
यहाँ पे मैं सामने बैठी हूँ तो स्क्रीन उस डायरेक्शन में भी एडजस्ट हो जाती है। तो उसका पर्पज़ यही था कि मूवेबल स्टैंड लगाने का, क्योंकि हम फिक्स स्टैंड भी लगा सकते हैं। आगे जाके एक स्क्रीन और भी यहाँ पे इंस्टॉल होने वाले, क्योंकि उसके लिए भी हमने प्लेस रखा है। तो स्क्रीन वहाँ से थोड़ा सा हटा के आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो भी हम ऐसे एडजस्ट हो जाती। एंड यहाँ पे दिन भर मैं ऑब्जर्व करती हूँ, इस चेयर के ऊपर बैठते या बेड के ऊपर या दूसरा चेयर है दूसरा टेबल के ऊपर देखते, ये सब चीज़ें मैं मॉनिटर कर लेती हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे मोस्टली मेरा स्क्रीन का कलर वाइट रहता है, बट शूटिंग में वाइट कलर विजिबल नहीं होता, तो हमने डार्क कलर कर के रखा है। तो यहाँ पे जो भी आज के दिन मैंने मेरे टेलीग्राम के ऊपर जो भी स्टॉक प्रोवाइड किए थे वो मुझे वॉच करना है, स्टॉप लॉस हिट हुआ या टारगेट हिट हुआ या ट्रेड ही एक्टिवेट नहीं हुआ, ये सब चीज़ें मैं यहाँ पे कैप्चर भी करती हूँ बड़े स्क्रीन के ऊपर। एंड सेकंड दूसरा भी स्क्रीन है वहाँ पे जो मेरे पर्सनली ट्रेड होते हैं या जो लैपटॉप या मैंने आईपैड वहाँ पे रखा है, तो सब चीज़ें। तो यहाँ पे मेरे ट्रेडिंग के सेटअप में दूसरी एक स्क्रीन है, या दूसरा स्क्रीन नहीं बोल सकते, हम इसको टैब बोलेंगे। एक टैब है, तो एक टैब का पर्पज़ क्या है यहाँ, तो जो भी मैंने यहाँ पे मेरा टैब रखा है, जो भी मैंने मेरी पहली ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, तो डेफिनेटली इस टैब में मुझे बहुत हेल्प की थी। तो ये तब उस समय मैंने 6 मंथ के बाद कुछ एक टैब लिया था, तो अराउंड इसका भी 20,000 कुछ हमने उस समय सैमसंग का एक टैब है तो हमने परचेस किया था। अराउंड 20,000 समथिंग कुछ प्राइस थी या 18,000 समथिंग कुछ प्राइस थी। हमने उस समय इस टैब भी परचेस किया था। तो उस समय इस टैब ने मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा हेल्प हुई उस पर्टिकुलर जब मैंने इनिशियली ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, क्योंकि मेरे पास उस समय जस्ट एक मोबाइल ही था। तो सेकंड फिर मैंने जैसे जैसे प्रॉफिट जनरेट किया तो देन एक टैब हम लोगों ने परचेस कर लिया। एंड थर्ड यहाँ पे एक बुक रखी, नोटबुक रखी। तो इस नोटबुक का मीनिंग क्या है, इस पर्टिकुलर नोटबुक में जो भी मैं मेरी पर्सनली ट्रेड करती हूँ उसमें मैं पूरा जर्नल यहाँ पे मेंटेन करती हूँ। तो कभी भी आप भी ट्रेडिंग करो तो सेटअप भी ना हो तो भी आप भी यहाँ पे नोटबुक लेके चले, क्योंकि मैं पर्सनली जो भी ट्रेड करती हूँ, लाइक मैंने आज के दिन ट्रेड किया तो उसका SL क्या था, उसका टारगेट क्या था, ट्रेड लेने का रीज़न क्या था, इस नोटबुक में मैं रीड करती हूँ। अदरवाइज कभी भी मार्केट साइडवेज जाता है तो मैं कुछ यहाँ पे बुक्स भी रीड करती हूँ, तो यहाँ पे मैं ऐसे बुक्स रखती हूँ। एंड सेकंड ट्रेडिंग के हमारा जो टेबल है उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए हम वो डिस्कस करें। तो डेफिनेटली एक कैलेंडर रखा है। कैलेंडर रखने का रीज़न क्या है कि एक्सपायरी, स्पेशली कभी कभी मुझे एक्सपायरी याद नहीं रहती है, तो इसलिए मैंने एक कैलेंडर रखा है। तो मैं हर थर्सडे को सर्कल करके रखती हूँ। जब भी गुरुवार होगा उस दिन मुझे सर्कल देख के क्लियर हो जाता है कि आज के दिन वीकली एक्सपायरी या मंथली एक्सपायरी, वो नोट डाउन करके रखती हूँ। तो एक कैलेंडर हमारे डेस्क के ऊपर होना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ट्रेडिंग के लिए। जो भी स्पेशल इंडेक्स में ट्रेड करता है उन लोगों के लिए ऐसा मेरा टेबल है। जो भी मेरे ट्रेडिंग के रिलेटेड चीज़ें इस टेबल के अंदर, जो भी हमारा शूटिंग रिलेटेड या क्लासेस रिलेटेड जो भी मटेरियल है, हम इस टेबल के अंदर ही सब रखते हैं। इसके ड्रॉवर में जो भी ट्रेडिंग रिलेटेड जो अभी तक मेरे जो जर्नल है, नोटबुक है, सब मैंने एज इट इज़ वैसे रखे। इसी टेबल में हम कुछ बुक्स भी रखते हैं। एंड यहाँ पे स्क्रीन के बारे में बोलना चाहूँगी। बहुत लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग भी होगी शायद कि हमारे पास बड़ी स्क्रीन है तो ही हम ट्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज हम ट्रेड नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मैंने जब ट्रेडिंग स्टार्ट की तो लास्ट ऑलमोस्ट 1.5 ईयर तक मैंने एक मोबाइल से लास्ट मतलब ट्रेडिंग जब स्टार्ट की तो 6 मंथ तक तो टोटली मैंने मोबाइल से ट्रेडिंग की। देन थोड़ा सा फिर लैपटॉप यूज़ करना स्टार्ट किया। एंड इस पर्टिकुलर टैब ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की। देन उसका जो प्रॉफिट जनरेट हुआ उससे मैंने स्क्रीन भी परचेस कर ली और परचेस की, बट उसका इंस्टॉलेशन पेंडिंग है। वो स्क्रीन हम डेफिनेटली यहाँ पे लगाने वाले, इसलिए हमने उसके लिए एक प्लेस खाली रखा है। एंड यहाँ पे वो स्क्रीन हम फिट करने वाले। तो यहाँ पे मेरे टेबल के ऊपर अलग अलग प्लेस के ऊपर मैंने साउंड भी रखा है, क्योंकि ट्रेडिंग में इमोशन का इन्वॉल्वमेंट इतना है कि वहाँ पे हम ग्रीडी हो जाते कभी कभी या इमोशनल भी हो जाते। तो यहाँ पे साउंड इसलिए मैंने रखे क्योंकि जब भी साइड बेस मार्केट या ट्रेड भी लेते तो मैं मोस्टली यहाँ पे सॉन्ग लगा के सुनती। इससे इमोशन हमारे कंट्रोल भी हो जाते, या जो भी थॉट रिलेटेड कंटेंट है वो मैं सुनती हूँ या कभी सुनती भी नहीं, डिपेंड करता है सिचुएशन कैसे मार्केट की उस क्या कर। जैसे कि आज के दिन डेफिनेटली मार्केट साइड वेज था तो हमने म्यूजिक लगा के मस्त एंजॉय किया, कोई भी ट्रेड ही नहीं, हम वो देख लेते हैं। वहाँ पे हमने क्या क्या रखा है, यहाँ पे हमारा मोस्टली डेली एक लैपटॉप या आईपैड भी होता है, वो भी
यहाँ पे मोस्टली मैं मेरा आईपैड रख के यहाँ पे ट्रेड करती हूँ। जो भी लाइक मुझे कहाँ पे मूव करना है, मेरे हॉल में जाना है या मेरा छोटा बच्चा है उसने परेशान किया, उसके पीछे दौड़ रही हूँ, तो आईपैड इजीली हाथ में पकड़ के कहाँ पे भी मैं ट्रेड कर सकती हूँ। इसलिए आईपैड में मोस्टली मेरे जहाँ पे भी बैठती हूँ, लाइक मैं बेड के ऊपर है तो वहाँ पे आईपैड रखती हूँ या लैपटॉप रखती हूँ। यहाँ पे मोस्टली मैं लैपटॉप रखती हूँ या अदरवाइज सेकंड टेबल है, 2 लैपटॉप है मेरे पास, तो एक टेबल के ऊपर एक लैपटॉप आ जाता है, इस टेबल के ऊपर एक लैपटॉप आ जाता है। एंड इसमें टोटली जो भी हमारे अकाउंट्स लॉगिन होते तो इसमें लॉगिन करके रखती हूँ आईपैड, स्पेशली टैब में। आईपैड में भी रखती हूँ, डिपेंड करता है, क्योंकि आईपैड में एंजल की वगैरह स्क्रीन थोड़ी सी छोटी दिखती है, तो इसलिए हम टैब में लॉगिन करते, अदरवाइज मोबाइल में लॉगिन करते। तो सेकंड जो टेबल है उसके ऊपर हमने क्या क्या रखा है वो भी पॉइंट। तो ये मेरा सेकंड टेबल है। मोस्टली मैं यहाँ पे ज़्यादा बैठती हूँ क्योंकि यहाँ से दोनों भी स्क्रीन मुझे विजिबल है। इसके टोटली अपोजिट बड़ी स्क्रीन है और यहाँ पे इस चेयर के ऊपर मैं मोस्टली ज़्यादा टाइम के मतलब बैठ के यहाँ पे ट्रेड भी करती हूँ। और जो भी मेरे ऑनलाइन क्लासेस होते हैं यहीं पे होते हैं, इसी लैपटॉप के थ्रू होते हैं, तो डेफिनेटली इस लैपटॉप के थ्रू होते हैं। एंड यहाँ पे भी एक आईपैड रखा हम लोगों ने, इस आईपैड के ऊपर भी हम जो भी हमारे मार्केट के रिलेटेड जो भी दूसरे जो भी चार्ट है या लाइक मुझे मूव करना है, ट्रैवलिंग करना है, उस समय इस आईपैड की मुझे डेफिनेटली ज़्यादा हेल्प होती, क्योंकि इसमें फिर बाकी लैपटॉप वगैरह उस चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। तो ये हमारा एक लैपटॉप है और इस टेबल के ऊपर और एक आईपैड रखा है, ये हम दोनों चीज़ों फॉलो करके यहाँ पे ट्रेड करते हैं। वहाँ पे भी हमने एक आईपैड एंड एक टैब रखा है। तो अभी लोगों के माइंड में क्वेश्चन भी होगा, मैक्सिमम स्क्रीन रिक्वायर है क्या? डेफिनेटली स्क्रीन से पहले आपको नॉलेज रिक्वायर है, तो नॉलेज है तो ऑटोमेटिकली आपके स्क्रीन आ जाएगी। तो यहाँ पे जो भी मोबाइल एक रखा है मैंने, जो स्पेशली ओनली फॉर मार्केट, जो भी मार्केट के रिलेटेड अपडेट्स देनी होती मुझे आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जो भी होता है, तो यहाँ से इस मोबाइल से हम वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये मोबाइल डेफिनेटली यहीं पे रहता है। ये मोबाइल या आईपैड से हम दे देते हैं, या टैब में भी व्हाट्सअप इंस्टॉल है तो वहाँ से पर्सनली मेरे स्टूडेंट को मुझे कुछ अपडेट करना है। तो अभी यहाँ पे एक स्क्रीन भी, यहाँ पे एक मैंने फ्रेम भी लगाई। तो ये फ्रेम मुझे मेरी जो एक स्टूडेंट है, क्लास की स्टूडेंट है, उन्होंने मुझे फ्रेम गिफ्ट की थी, तो मेरे बच्चे ने ब्रेक कर दिए, तो नो प्रॉब्लम, तभी भी मैंने संभाल के रखी। होप सो उन्होंने ये वीडियो देखा तो उनको भी अच्छा लगेगा। तो सेकंड अभी मेरे पूरे लाइक यहाँ पे मैंने टेबल के ऊपर कुछ प्लांट भी रखे, मनी प्लांट रखा है, इसके पीछे एक लॉजिक भी है मनी प्लांट के पीछे। एंड सेकंड एक हम रूम में प्लांट रखते तो पॉजिटिव एनर्जी है। अभी ये मैंने यहाँ पे छोटा सा पॉट रखा है, ये डेफिनेटली मैंने IKEA से परचेस किया था, तो यहाँ पे रखा है। कभी यहाँ पे अकॉर्डिंग शूट के अकॉर्डिंग हम शिफ्ट भी करते हैं। मुझे जो भी यहाँ पे रूम में रखती हूँ ना, स्पेशली मुझे उसके लिए केयर करना पड़ता है, क्योंकि मेरा छोटा बच्चा है तो इधर उधर वो दौड़ता रहता है, तो कुछ कभी कभी डैमेज भी कर देता है। तो स्पेशली इस पर्टिकुलर रूम में जो भी डिजिटल सामान है उसका तो हमें स्पेशली केयर लेना पड़ता है, क्योंकि अदरवाइज वो कभी कभी डैमेज, क्योंकि इसमें से बहुत सारे चीज़ें उसने, जैसे कि लाइक हमने टैब देखा था, उसने उसको डैमेज करके उसका डिस्प्ले भी ब्रेक कर दिया था, तो इसलिए हम केयर भी लेते हैं स्पेशली। अभी इस टेबल के लिए हमने एक सामने यहाँ पे छोटी सी मूवेबल चेयर ही रखी है। तो इस चेयर में बेनिफिट क्या है, हर डायरेक्शन में एडजस्ट हो जाती। लाइक मुझे यहाँ पे इस स्क्रीन के ऊपर देखना है, इस लैपटॉप या आईपैड के ऊपर देखना है, तो डेफिनेटली यहाँ से हम एडजस्ट करके इस डायरेक्शन में, लाइक मुझे कोई ट्रेड करना है तो इस आईपैड से हम उस स्क्रीन के तरफ भी देख सकते हैं। वो भी बेनिफिट है इस पर्टिकुलर चेयर का। बट मुझे बैक पेन है तो मैं पर्सनली ज़्यादा चेयर यूज़ नहीं करती, बट कोई हमारे क्लाइंट आ जाते तो उनके लिए हमने चेयर रखी है। मोस्टली आते ही नहीं, 99% में किसी को इनवाइट ही नहीं करते, बट इनकेस आ गए तो उनके लिए हमने यहाँ पे 2 चेयर रखे। तो सेकंड यहाँ पे रखा है। तो ये बेड के ऊपर आप लोगों ने शायद देखा होगा कलरफुल कुछ हमने कवर ऐड किया। तो लाइक मेरा बेटा जब भी मैं ट्रेडिंग करती तो मैक्सिमम टाइम मेरे साथ ही रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें भी एडजस्ट की, क्योंकि ट्रेडिंग करते करते समय मैं उसके ऊपर भी फोकस करूँ, उसके ग्रोथ के ऊपर, लाइक उसकी स्टडी या कार्टून जो उसको पसंद है उसके अकॉर्डिंग हमने थोड़ी सी यहाँ पे एडजस्टमेंट करी। यहाँ पे मोस्टली कभी ज़्यादा टॉयज़ भी होते हैं, अभी हमने हटा दिए। तो डेफिनेटली यहाँ पे मैंने एक पॉट भी रखा है।
तो एक पॉट स्नेक प्लांट, एक प्लांट रखा है, तो यहाँ पे मैंने स्नेक प्लांट लगाया। एंड ये पॉट भी मैंने ही क्रिएट किया है लॉकडाउन में, मैंने बनाया था यूट्यूब के ऊपर वीडियो देख के। तो होप्स आप लोगों को मेरी ये क्रिएटिव अच्छी भी लगी होगी। अभी ये बेड आप लोगों ने ऑब्जर्व भी किया होगा, मैंने विंडो की तरफ रखा है। तो विंडो की तरफ रखने का रीज़न है ये, जब पे नीचे, यहाँ से नीचे प्लेग्राउंड है, तो इस प्लेग्राउंड के ऊपर कभी भी मेरा बेटा खेलता है तो मुझे दिख भी जाता है। तो इससे मैं मेरी ट्रेडिंग कर रही होती तो उसके पीछे मुझे जाना नहीं पड़ता है, तो डेफिनेटली यहाँ से मैं उसको ऑब्जर्व भी कर लेती हूँ। तो ये बेड यहाँ पे रखा है तो मुझे वो भी एक दूसरा बेनिफिट भी मिल रहा है। और यहाँ से मैं वो क्या कर रहा है नीचे, तो सब चीज़ें यहाँ से मैं देख सकती, क्योंकि एज अ मदर हमें वो प्रायोरिटी देनी पड़ती, एज अ ट्रेडर, एज अ मदर सब हमें एडजस्ट भी करना पड़ता है। तो इसलिए हमने कुछ यहाँ पे उस डायरेक्शन में। होप सो आप लोगों को मेरा ये ट्रेडिंग का जो भी ऑफिस है या जो भी मेरे ट्रेडिंग की स्क्रीन है, जो भी मैंने सेटअप क्रिएट किया, आप लोगों को अच्छा लगा होगा या के सामने, या अदरवाइज इसके लिए मैंने पर्टिकुलरली यहाँ पे, क्योंकि वो स्क्रीन इसके जस्ट आधी है तो यहाँ पे एग्जैक्टली फिक्स हो जाएगी एंड उसका जो भी सीपीयू इस टेबल के अंदर आ जाएगा। तो होप्स आप लोगों को मेरा ट्रेडिंग का जो भी सेटअप है पसंद भी आया होगा। एक छोटा सा, आप भी आपके घर में एक छोटा सा आपका ऑफिस क्रिएट कर सकते, आपके छोटे से ट्रेडिंग की जो भी आपने जर्नी स्टार्ट किए उसका जो भी ऑफिस है आप आपके घर में भी सेट कर सकते, क्योंकि मेरा जो भी ट्रेडिंग का ऑफिस है पर्टिकुलरली मेरे घर में ही है, तो स्पेशली उसके लिए एक अलग रूम ही मैंने डिज़ाइन किया। और भी यहाँ पे हम आगे जाके भी बहुत सारे चेंजेस करने वाले, बट मैं मोस्टली चेंजेस नहीं करूँगी, क्योंकि नेक्स्ट ईयर तक हम इस जो घर में रहते मे भी ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तो जहाँ पे जाएंगे वहाँ पे एकदम परफेक्ट में भी बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक एज इट इज़ रहने देंगे, जस्ट एक स्क्रीन रिमेनिंग है वो फिट कर देंगे, अदरवाइज स्टैंड को लगा के इस टेबल के ऊपर ही रखने की कोशिश करेंगे। तो देखते जल्दी वो स्क्रीन भी इंस्टॉलेशन कर लेते एंड एज इट इज़ शूटिंग के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट भी कर लेते। तो मेरी मैक्सिमम यहाँ पे मैं मैक्सिमम टाइम इस चेयर के ऊपर होती एंड सेकंड उस बेड के ऊपर होती, बस ये दो ही प्लेसेस के ऊपर मैं जाने। बट आपके पास प्रॉपर नॉलेज, आप अर्निंग कर रहे हो, देन ये सब चीज़ों के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए, अदरवाइज एक टोटली वेस्ट मनी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर करने के लिए डेफिनेटली भूलना मत। और हमारे जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर आप